माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे घर में कोई आया हुआ है, तो वो कौन है। तो गाइज़ ये है मेरी छोटी वाली सिस्टर। और देख सकते हैं सानी उसको देख देख करके कैसे छुप रही है और कैसे शर्मा रही है। तो गाइज़ ये मेरे घर आई हुई थी कि इसलिए क्योंकि एक शादी में हम लोग को जाना था, जो कि मामे की लड़की की शादी थी बांदा में, तो वहीं जाना था। तो ये आई हुई थी जिस दिन हल्दी वाला दिन था, तो उस दिन हम लोग को जाना था शाम टाइम। लेकिन गाड़ी वगैरह है जो जिसमें हमें जाना था वो आ नहीं पाई थी, इसी वजह से हम लोग नहीं निकल पाए थे। लेट हो गया था बहुत और इसी वजह से बच्चे भी थे छोटे छोटे, तो इस वजह से नहीं फिर हम लोग निकल पाए। रास्ते में खड़ी थी ना। कहती मैं जा रही हूँ, इसे देखूंगी। अच्छा, फिर बताऊंगी। तो इस दिन तो हम नहीं जा पाए थे। फिर अगले दिन है जो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग रेडी हो रहे हैं और लहंगे वहंगे पहन रखे हैं। यहीं से हम लोग तैयार होकर के जा रहे हैं। ये देख सकते हैं हम दोनों लोग यही यहाँ पर रेडी हो रहे हैं और फिर भी हमें काफ़ी लेट हो गया था, इसीलिए हमने जो मेकओवर वगैरह किया था तो वो जल्दी जल्दी किया था। तो देख सकते हैं गाइस मैंने सिस्टर को है जो वो थोड़ा सा अच्छे से मेकअप कर दिया था, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था। और ये देख सकते हैं मेरा बाबू भी अच्छे से रेडी है एकदम, और मेरा मेकअप है जो वो रह गया था, अच्छे से नहीं हो पाया था। पर कोई बात नहीं, हो जाता है। और यहाँ है ये जो ईशानी है और ये है। तो हम लोग निकल चुके थे, अभी थे रास्ते में, आप देख सकते हैं रास्ते में ही हैं। और अब हम पहुँचेंगे बांदा। तो गाइस आप लोग रास्ते का व्यू एंजॉय करिए। बाबू कान कितने ठंडे हो गए। हाँ, इसीलिए तो कह रहे थे। तो यहाँ पर फाइनली पहुँच गए थे हम लोग बांदा। थोड़ी दूरी पर ही मामा जी का घर रह गया था, तो हम लोग थोड़ा रुके थे बीच में, सारा कुछ ठीक वगैरह कर लेते हैं, बैठे थे ऐसे ही गाड़ी में। तो यहाँ पर हम लोग अभी पहुँच गए थे घर। और ये है छत में जो कि तैयार हो रहे थे भैया, दूल्हे राजा। निकलने ही वाली थी बारात, जैसे ही हम पहुंच गए इतना ही अच्छा रहा कि निकली नहीं और हम लोग पहुंच गए। और अब मैं यहाँ पर अपनी फैमिली से भी मिलाऊंगी एक एक करके। तो ये ग्रीन साड़ी में मेरी भाभी हैं और ये मेरी बड़ी दीदी हैं, और इसे तो आप जानते हैं छोटी वाली सिस्टर है ये, और ये दीदी का बेटा है। और अभी भी मैं आगे मिलाऊंगी अपनी पूरी फैमिली से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक साथ तो सभी लोग नहीं मिल पाएंगे, शादी वाला घर है और हम लोग भी बारात चले जाएंगे। तो आधे लोग उधर आधे लोग इधर। तो यहाँ पर बारात निकलने वाली थी और सभी लोग हैं जो मुंह जुठवल्लाई होती है जो दूल्हे की, वो हो रहा था। तो ये मेरी मम्मी है जो कि खिला रही हैं भैया को, और साइड में मेरे पापा है खड़े हुए हैं। और यहाँ साइड में थोड़ा नाश्ता वगैरह दिया था, तो हम लोगों ने किया तो नहीं था। और ये है मेरी बड़ी सिस्टर, ये है भाभी जो कि बहुत घूंघट करती हैं चाहे जितना मना करो। और ये ईशानी दीदी की बेटी, और साइड में ये छोटी सिस्टर बैठी। तो अभी बारात है जो वो बाहर थी, निकल ली थी घर से, और हम लोग भी पीछे पीछे आ रहे थे क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। और मैं थोड़ा थोड़ा घर भी अभी दिखा दे रही हूँ, क्योंकि ये घर है जो न्यू बना हुआ है, अभी मामा ने अभी बनवाया है। और प्लॉट तो काफ़ी पहले ले लिया था बनवाने के लिए। और कल मैं हो सकता है ना दिखा पाऊँ, क्योंकि घर भी वापस जाना है और बेबी को लेकर पहली बार बाहर आए हुए हैं। तो देखते हैं वो कितना परेशान करता है, क्या कैसा करता है। वैसे ही हम लोग घर निकल जाएंगे। तो यहाँ बाहर सभी लोग खड़े हुए थे और बारात है जो वो निकलने के लिए रेडी थी। अभी यहाँ पर टीका वगैरह होगा जो कि बारात निकलने से पहले किया जाता है। सभी लोग तिलक वगैरह करेंगे यहाँ पर दूल्हे का, और हम लोग भी करेंगे। तो अभी यहाँ बाहर ही थी बारात, दरवाजे के बाहर, क्योंकि कहीं घूमना नहीं है। और यहाँ सभी लोग दूल्हे का है जो बारी बारी से तिलक कर रहे थे। तो यहाँ पर फाइनली काफ़ी लोगों के करने के बाद मेरा भी नंबर आ गया था टीका करने का। तो यहाँ मैं टीका कर रही हूँ भाई को। और मेरे मामा जी हैं जो, तो उनके ये एक ही बेटा है, कोई बहन भी नहीं है इसके, ये अकेले ही है। इसी वजह से इसको बहुत पड़ी थी, मतलब ये बहुत बोल रहा था कि दीदी आइएगा ज़रूर और आना ज़रूर। मैं इनके तिलक वगैरह में भी नहीं आ पाई थी, तो इसी वजह से मुझे छोटा बेबी होते हुए भी आना पड़ा लेकर के।
उसके बाद यहाँ पर छोटी सिस्टर ने भी टीका किया था, बड़ी दीदी ने भी किया था। फिर इसके बाद हम लोग को ना खींचने लगा गया डांस के लिए। मैं वीडियो बना रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर सभी का वीडियो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया, लेकिन मेरा ही वीडियो किसी ने शूट नहीं किया और बहुत थोड़ा सा ही डांस किया था हम लोगों ने। और यहाँ पर बारात निकलने लगी और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये मेरे भैया हैं जिनको डांस के लिए भाई को तो मैं पास से नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वो इधर उधर काम में ही लगे रहे। मैं सोचती रही लेकिन नहीं हो पाया। और यहाँ हम लोग बारात के लिए निकल लिए थे और रास्ते में थे, सभी लोग रास्ते में रुके थे थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, ठंडा वगैरह, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी और सभी लोग मिल रहे थे क्योंकि पापा वगैरह से हम लोग पास से नहीं मिल पाए थे। इसी वजह से यहाँ पर एक दूसरे से गाड़ियाँ खड़ी करके लोग मिल रहे थे और बहुत ही मस्ती भी छाई हुई थी, मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे वहाँ जहाँ पर रुकना था बारात को यहाँ पर। और मैं बहुत दूर से ही बना रही थी वीडियो गाड़ी के अंदर से। और हम लोग फाइनली अब निकल चुके हैं जनवासे से घर के लिए। तो ये बारात जा रही है। हम लोग बोल रहे थे कि हमें रास्ते में ही उतार देना, तो हम लोग शामिल होकर के बारात में फिर इसके बाद जाएंगे डांस करते हुए। तो रास्ते में हैं और ये देखिए तो यहाँ बारात जा रही थी जयमाला के लिए और भाई की गाड़ी के आगे हम लोग खूब डांस कर रहे थे, खूब मज़ा कर रहे थे। और फिर मैंने सभी बाकी के लोगों को भी बुलाया अपनी पलटन को डांस के लिए। तो यहाँ मौसी लोग सारे लोग आ गए थे और कुछ लोग थे तो उनको हम लोग ढूंढ रहे थे। फिर यहाँ सभी लोगों ने मिल कर के खूब ज़ोर शोर से डांस किया, सभी को पीछे छोड़ दिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम सभी लोग एक साथ कई सालों बाद मिलते हैं। हमारी मासी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और हम सभी लोगों से कई सालों बाद मिलते हैं। इसी वजह से एक साथ एंजॉय करते हैं। इसके बाद फाइनली बारात वहाँ पर पहुँच चुकी थी जहाँ पर तिलक होना था, टीका भाई का और जयमाला होना था। तो यहाँ पहुँच ही गई थी बारात और यहाँ डांस वांस करके थक चुके थे। हम लोग भी बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि भाई का यहाँ पर तिलक वगैरह जो टीका वगैरह द्वार चार होता है वो हो रहा था, उसकी तैयारी हो रही थी और हम लोग बैठ गए थे, वेट कर रहे थे जयमाले का। यहाँ पर देख सकते हैं आप द्वार चार की है जो तैयारी की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर बारात पहुँच गई थी। भाई की गाड़ी है जो वो पहुँच ही गई थी और उसके बाद फिर होगा जयमाला। और अब यहाँ पर दुल्हन भी आ चुकी थी जयमाले के लिए। और ये जो फ़ोटो शूट कर रहे थे ये भी मेरे जीजा जी थे, बड़े पापा जी के दामाद। तो फाइनली गाइज़ यहाँ पर जयमाले की रस्म है जो हो गई थी, वो एक दूसरे को जयमाला पहना दिए थे और हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह करवाई। काफ़ी दूर से ही मैंने वीडियो शूट किया था तो अच्छा नहीं आया था उतना। और उसके बाद सुबह 5 बजे हम लोग निकल लिए थे बांदा के लिए। बांदा पहुँचे तो सभी लोग अभी सो रहे थे। उसके बाद सीधे घर वापस हम लोग आ गए और यहाँ है हम लोग रास्ते में। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ हम लोग बांदा में ज़्यादा नहीं रुके सुबह क्योंकि बाबू है जो बहुत परेशान किया है पूरी रात। ये तो ज़्यादा एंजॉय भी नहीं कर पाए। ये बोल रहे थे तुम ही कर लो क्योंकि तुम काफ़ी टाइम बाद घर से बाहर निकली हो प्रेगनेंसी की वजह से, तो ये पूरा टाइम बाबू को ही लिए रहे। रास्ते में हम लोग थोड़ा सा रुके थे यहाँ नाश्ते के लिए। ये है हमीरपुर की फेमस चाउमीन, तो वही खाने के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। थोड़ा सा बाबू को बाहर टहला रही थी ये क्योंकि परेशान कर रहा था। तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। पहुँच गए थे हम लोग घर सीधे, तो इजाज़त दीजिए।